नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक्सेल के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला फीचर्स है पेज सेटअप, दूसरा फीचर्स है बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और तीसरा फीचर्स है डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इन तीनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं पहले फीचर्स की ओर, पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी कि जो हमारा पेज है उसका सेटअप करना इसमें देखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ तक हमारा पेज आ गया है। पेज इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं। अब हम पेज सेटअप की ओर चलते हैं। मान लेते हैं हमारा डाटा यहाँ तक है टोटल। अब इसका हम पेज सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके लिए पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद ये पेज सेटअप के इतने सारे ऑप्शन हैं। तो पेज सेटअप के पहले ऑप्शन में ये है मार्जिन। इससे आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। जितना आपका मार्जिन यानी कि जो किनारे में जगह होता है, जैसे नॉर्मल कॉपी में पेज होता है तो ऊपर हाशिया लाइन बनी होती है और लेफ्ट साइड में बनी होती है, वही उसका मार्जिन कहलाता है। तो इसमें आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 मार्जिन दिए हैं। यदि इनको नहीं रखना है, आपको अपने अनुसार रखना है, तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देंगे। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ अपने अनुसार मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ओरिएंटेशन, ये पेज का ओरिएंटेशन चयन करता है कि पेज आपको सीधा रखना है कि बड़ा रखना है। यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन आप चयन कर सकते हैं। ये होता है साइज। यहाँ से आप पेज का साइज चयन कर सकते हैं। आपको किस साइज का पेज बनाना है, लेटर बनाना है, लीगल बनाना है, A3 बनाना है, A4 बनाना है। ज़्यादातर A3 और A4 यूज होते हैं। हमेशा A4 पर ही वर्क किया करिए, ये लगभग सही होता है। अब हम आगे चलते हैं। प्रिंट एरिया, ये आपको कितना प्रिंट देना है उसका एरिया सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो अब हम इन सबको एक पेज में करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पेज का प्रीव्यू देखते हैं, हमारा पेज कैसा आएगा। तो यहाँ हम या ये 3 व्यू दिए हैं नीचे, पेज लेआउट, नॉर्मल और पेज ब्रेक। यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं। जैसे पेज लेआउट में हम क्लिक करेंगे, पेज लेआउट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतना हमारा पेज के अंदर प्रिंट होगा जितना पहले में दे रहा है, ये अगले पेज में चला जाएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि ये सब एक ही पेज में आ जाए, उधर जो गया है वो भी इसी पेज में आ जाए, तो आप निश्चित है इसका ओरिएंटेशन चेंज कर लीजिए, तो कुछ डाटा और इधर आ जाएगा। ओरिएंटेशन चेंज करने से पेज चौड़ा हो जाएगा और जब चौड़ा हो जाएगा तो और डाटा इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा ही बचा है जो पेज से बाहर जा रहा है। ये देखिए 2 लाइन बचा है। अब इसको आप या तो इन हेडर से आप सबको कम करके फिर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब एडजस्ट हो गए। अब ये पूरा पेज में आ गया है। अब दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप इसके लास्ट लेआउट में जाइए, पेज ब्रेक प्रीव्यू में। तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका बीच में जो लाइन दिख रहा है ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये आपका जो है इतना डाटा पेज 1 में प्रिंट होगा और इतना डाटा पेज 2 में प्रिंट होगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरा डाटा हमारा पेज 1 में ही प्रिंट हो तो आप क्या करेंगे, ये जो हरी लाइन है इसको ड्रैग करके लास्ट में कर देंगे। अब आप प्रिंटिंग करेंगे तो पूरा डाटा एक ही पेज में प्रिंट होगा। प्रीव्यू हम पेज प्रीव्यू में देख लेते हैं। पेज लेआउट व्यू में यहाँ क्लिक कर देंगे। ये देखिए पेज लेआउट व्यू में पूरा एक ही पेज में सेट हो गया है। तो इस तरह से पेज का सेटअप करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। प्रिंट एरिया तो आप देख ही लिए हैं। अब ब्रेक, ये
पेज में ब्रेक डालने के लिए है, कहाँ यहाँ के बाद हमारा नया पेज स्टार्ट हो जाए, उसके लिए आप पेज ब्रेक का उपयोग करेंगे। ये है बैकग्राउंड। पेज का आप बैकग्राउंड किस तरह से चाहते हैं, किस कलर में चाहते हैं, वाइट में चाहते हैं कि ब्लैक में चाहते हैं कि ग्रीन में चाहते हैं, जिस भी कलर का बैकग्राउंड चाहिए आप इस बैकग्राउंड ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल ये पेज लेआउट का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप 5-6 पेज को कोई सीट बनाए हैं और सीट में ये हेडिंग जो है आप चाहते हैं कि हर पेज में आ जाए। जैसे आप पेज लेआउट में जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसी सीट को हम बढ़ा के दिखाते हैं। अब आप इसका पेज लेआउट देखेंगे, ये देखिए पेज लेआउट में चले गए। पेज लेआउट में जैसे ही जाएंगे, अभी ये दूसरे पेज तक नहीं गया है और बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये देखिए अब जब आप पेज लेआउट से इसको आप प्रिंट करने जाएंगे, आपका केवल ये डाटा बस प्रिंट होगा। यहाँ दूसरे पेज में केवल डाटा प्रिंट होगा, हेडर प्रिंट नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर पेज में हेडिंग प्रिंट होके आए, तो ऐसी स्थिति में आप प्रिंट टाइटल्स का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हेडिंग हम हर पेज में चाहते हैं, तो आप जाएंगे प्रिंट टाइटल्स में। प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप, इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ ये देखिए पूरा आ गया है। अब आप ओके बटन प्रेस कर देंगे। ओके बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका देखिए हर पेज में ये हेडिंग बन के आ जा रहा है। तो इस तरह से प्रिंट टाइटल बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार वॉच करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा टोटल। अब हम चलते हैं इसके बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट की ओर। बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जो है सीरियल नंबर है, स्टोर है और प्रोडक्ट है। ये स्टोर के कोड हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट आने चाहिए। तो यदि मान लीजिए ये छोटी सीट है, हम प्रोडक्ट को बार बार लिख लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए यही सीट लंबी हो जाए और उसमें प्रोडक्ट को लिखना हो, बार बार वही लेटर आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है इसमें त्रुटि भी हो जाए। प्रोडक्ट नेम है तो लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए प्रोडक्ट कोड दे दिया तो वो मान लीजिए कोड आपका त्रुटि हो गया तो पूरी की पूरी सीट डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका जो रिजल्ट रहेगा वो सही नहीं आएगा। तो इसके लिए आप एक जितने आपके पास प्रोडक्ट हैं उसका ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के बाद आप वहाँ से केवल लिखने की, वहाँ से फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ड्रॉप डाउन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते जाएंगे। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए आप जितने रेंज में चाहिए ड्रॉप डाउन, जैसे आप एक ही रेंज में अप्लाई कर लीजिए, फिर ड्रैग करके पूरे सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे पहला सेल है प्रोडक्ट का, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कहीं डाटा वैलिडेशन करके आएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डाटा टैब में जाएंगे। डाटा टैब में जाने के बाद आपको इसमें कहीं डाटा वैलिडेशन करके मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। ये एक्सेल का नया वर्जन है, इसमें कहीं और दिया है, और आप यदि दूसरा वर्जन यूज कर रहे होंगे तो उसमें कहीं और दिया होगा, लेकिन होगा वो डाटा टैब के अंदर ही। तो ये देखिए डाटा वैलिडेशन है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट का चयन करेंगे। ये देखिए लिस्ट है। लिस्ट चयन करने के बाद आपको पूछ रहा है सोर्स क्या है आपका, कहाँ से आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। तो ये आपका सोर्स है, इतने प्रोडक्ट हैं। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये देखिए पूरे प्रोडक्ट का नाम आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट चयन कर सकते हैं, इससे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप यही पूरे में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इन डाटा को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे
सब में वही ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए यदि हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं, जैसे ABC नाम का प्रोडक्ट ऐड कर दिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि वो नाम नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो डाटा वैलिडेशन का जो रेंज था, यहाँ पे जाएंगे डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिस्ट में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन बनाए थे, इस पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और ये देखिए ये जो रेंज है, रेंज आप बढ़ा देंगे। जैसे 10 है तो मान लीजिए 15 कर देते हैं, तो आपका 15 तक का डाटा तो यहाँ ले लेगा। ये देखिए 15 तक का डाटा ले लिया, लेकिन आप ये देख रहे हैं नीचे ब्लैंक कॉलम छोड़ रहा है, ब्लैंक रो छोड़ रहा है, तो ये देखने में सही नहीं लग रहा है। अब इस ब्लैंक रो को हटाने के लिए आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट डायनेमिक बनाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट इसमें आप नीचे ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ जुड़ता जाएगा और आपका नीचे ब्लैंक स्पेस भी नहीं देगा। तो हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसको डायनामिक बनाने के लिए आपको इस प्रोडक्ट लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद क्रिएट टेबल पे ये जो टेबल है Ctrl+T प्रेस कर देंगे, या फिर आप टेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पूरा चयन होके आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये माई टेबल हैज हेडर, इस पे आप टिक मार्क जरूर करिएगा, क्योंकि हेडर को लेके चलना है अपने को। फिर ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नाम इंटर करेंगे तो देखिए जैसे वो डायरेक्ट आपके ड्रॉप डाउन में ऐड होता चला जाएगा। ये देखिए ABC ऐड हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ कुछ ऐड कर दिए, ये देखिए आपके ड्रॉप डाउन में ये ऐड हो गया। अब ये ब्लैंक स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक ब्लैंक स्पेस जो सेल का रेंज था, टेबल का रेंज था, वो रेंज हम बढ़ा दिए थे। तो उस रेंज को हटाने के लिए आप फिर यहीं पे जाएंगे डाटा टाइप में। डाटा टाइप में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन के बाद आप यहाँ पे 15 था तो आप 13 भी कर दीजिए, 13 तक ही हम पहले लिए थे। अब आपका ब्लैंक स्पेस ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ब्लैंक स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं और इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, ये देखिए, और ब्लैंक स्पेस भी नहीं आ रहा है। तो टेबल नाम लिखने के बाद आपका जो लिस्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपका पूरा लिस्ट ही डायनेमिक बन जाएगी। तो उम्मीद है ये भी आपको पसंद आ गया होगा। अब हम चलते हैं, यदि कोई भी दिक्कत जाती है बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने। डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है आपको दिखा देते हैं एक बार। ये यानी कि जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी में जैसे शूज़ ले लिए और कुछ ले लीजिए, कॉस्मेटिक, वॉच, तो यहाँ पे यदि जो कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं उसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट आए तो वो लिस्ट क्या कहलाती है, डिपेंडेबल लिस्ट कहलाती है या डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। जैसे हम शूज़ सेलेक्ट किए तो शूज़ से रिलेटेड यहाँ प्रोडक्ट आ गए, मेन के लिए चाहिए कि वुमेन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। यदि मान लीजिए कॉस्मेटिक करते हैं तो यहाँ कॉस्मेटिक से रिलेटेड पूरे क्रीम, तो यहाँ पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको दिखने लगेंगे। यदि मान लीजिए दूसरा कोई सेलेक्ट करते हैं, वॉच सेलेक्ट करते हैं, तो वॉच से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं इस डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने। यह भी एक्सेल का स्पेशल फीचर्स कहलाता है। ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे तो सिंपल लिस्ट चाहिए आपके प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के लिए आप सीधे अभी ही सीख के आए हैं डाटा वैलिडेशन से बनाना, तो वहीं से आप पहले यहाँ कैटेगरी की लिस्ट तैयार कर लेंगे। कैटेगरी की लिस्ट तैयार करने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद जाइए डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप यहाँ से लिस्ट का चयन करिए। लिस्ट चयन करने के बाद आप सोर्स में जाइए। सोर्स में जाने के बाद ये आपकी लिस्ट है और यहाँ करके फिर ओके पर प्रेस कर दीजिए। ओके पर जैसे ही प्रेस करेंगे फिर इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये आपका बन जाएगा कैटेगरी का लिस्ट और यहाँ पे आप पहले बॉर्डर लगा दीजिए। ये अब देखिए यहाँ आपकी कैटेगरी आ गई है। ये देखिए सब में कैटेगरी आ गई है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ शूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो शूज़ के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगे। यदि मान लीजिए यहाँ कॉस्मेटिक सेलेक्ट करते हैं तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगे। इसके लिए आप डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए आप इंडेक्स फार्मूला का उपयोग करेंगे और इन प्रत्येक जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड प्रत्येक जो कैटेगरी है उनसे रिलेटेड ये सब प्रोडक्ट हैं, इनके लिए आप अलग अलग टेबल क्रिएट करेंगे। तो शूज़ के लिए अलग टेबल क्रिएट करेंगे। ये आपको पहले से ये सब क्रिएट करके रखना है। इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो शूज़ के लिए हम टेबल क्रिएट करेंगे तो वहीं इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है। टेबल नेम में आप इसका हेडिंग ही लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। हेडिंग लिख देने से आपको पता रहेगा कि हमको कौन सा टेबल किस नाम से हम बनाए हैं। अब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि हम ये टेबल नेम पहले से ही बना चुके हैं इस शीट 2 में ही, शीट 1 में ही, इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अब यहाँ से हमको टेबल नेम पहले डिलीट करना होगा। अब हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इस पर हम सेलेक्ट करके होम में जाएंगे। होम में इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे टेबल नेम लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप शूज़ लिख देंगे। ये आपका शूज़ हो गया। अब इसी तरह इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। इंसर्ट टेबल, यहाँ भी लिख देंगे आप नेम में कॉस्मेटिक्स। फिर अगला टेबल क्रिएट करेंगे वॉच का। इंसर्ट टेबल, ओके, फिर यहाँ पे लिख देंगे वॉच। ये वॉच क्रिएट हो गया। अब बैग्स का क्रिएट कर लेंगे। इंसर्ट टेबल, फिर ओके, फिर यहाँ पे कर देंगे बैग्स। इस तरह से आपका ये टेबल क्रिएट हो गया है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद आप इनमें इंडेक्स फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल करेंगे। यहाँ पे इक्वल करने के बाद इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स लिखने के बाद कोष्टक स्टार्ट करेंगे। फिर आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में पहला रेफरेंस ये आपका शूज़ का रहेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब डाउन एरो बन जाए तब आप यहाँ ऐसे कर देंगे। ये आपका पहला इंडेक्स बन गया। फिर यहाँ पे आप डबल कोष्टक लगा लेंगे। फिर आप इसी तरह दूसरे रेफरेंस को लेंगे। ये फिर कॉमा लगा दीजिए। तीसरा रेफरेंस ले लीजिए, कॉमा लगाइए। चौथा रेफरेंस लेके और कोष्टक को क्लोज कर दीजिए। अब कोष्टक क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इन सबको रिकॉल करने के लिए आप एरिया डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए आप मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मैच का फार्मूला लगाएंगे। ये मैच हो गया। मैच के बाद लुकअप वैल्यू, आप किस बेसिस पे इनको ढूंढना चाहते हैं तो आप ये पहले जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है इसके बेसिस पे ढूंढना चाहते हैं। अब आप इसको लॉक करेंगे। लॉक ऐसा करेंगे कि आपका बी रो चलता रहेगा, नहीं, आपका जो बी है रो जो है आपका लॉक रहे और नंबर ये चेंज होता रहे। तो आप बी को लॉक कर देंगे डॉलर सिंबल से। ये लॉक हो गया। फिर आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इनकी हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद इसको पूरी तरह से लॉक कर देंगे F4 से। ये आपका इंडेक्स हो गया। अब फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद मैच टाइप एग्जैक्ट मैच करना चाहिए तो आप 0 लगा देंगे। फिर कोष्टक बंद करेंगे और एक कोष्टक और बंद कर देंगे।
ये आपका फार्मूला बन गया। ये मैच फार्मूला क्या करेगा, आपका इस कैटेगरी के अनुसार इसमें ढूंढेगा कि कौन से नंबर में वो कैटेगरी है। जैसे कॉस्मेटिक है तो 2 नंबर में आएगा, वॉच है 3 नंबर में आएगा, बैग है 4 नंबर में आएगा। तो ये मैच का फंक्शन ये कार्य करेगा और ये सब रेफरेंसेस का काम करेंगे। अब यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपकी लिस्ट बन के आ जाएगी एक तरह से। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल फार्मूला को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप नेम मैनेजर में जाएंगे, ये आपको मिलेगा फार्मूला ऑप्शन में, ये नेम मैनेजर है। नेम मैनेजर में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे। न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गया और यहाँ पे उस फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसमें आप डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जाके डाटा टैब में जाएंगे और फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसको मिटा के और F3 प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट आएगा, इस पर क्लिक करके ओके बटन प्रेस कर देंगे, फिर ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए शूज से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए। यदि मान लीजिए इसकी कैटेगरी चेंज करते हैं कॉस्मेटिक, तो यहाँ पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे शूज से रिलेटेड ये आ गया। यदि कॉस्मेटिक ले रहे हैं तो ये देखिए कॉस्मेटिक से रिलेटेड। अब यहाँ पूरे में लाने के लिए आप इस पूरे में ड्रैग कर दीजिए, फिर इस डाटा को मिटा दीजिए। अब आपका पूरे में अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ कॉस्मेटिक से रिलेटेड आ गए प्रोडक्ट, जैसे वॉच करना है तो यहाँ वॉच से रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए। तो इस तरह से डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बना सकते हैं। अब ये डायनेमिक तो बन गया है, अब इसमें आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे भी तो यहाँ ऑटोमेटिक ऐड होके आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक बढ़ा रहे हैं ABC करके, तो यहाँ पे देखिएगा ये सूज में ABC जुड़ के आ गया और विदाउट स्पेस के आ गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये देखिए ऐड कर दिए, तो ये है वॉच में, वॉच वाले में देखिए ये देखिए जुड़ के आ गया। तो ये पूरी तरह से आपकी डायनेमिक डिपेंडेबल लिस्ट बन गई है। इस तरह से आप, उम्मीद है ये भी सीख गए होंगे। तो साथियों यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और जाते जाते आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।